हेलो फ्रेंड, आप सब बड़े होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग क्लास 12 इंटर बोर्ड परीक्षा 2027 में देने वाले सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 7 पुत्र वियोग पद खंड के करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो इससे बाहर नहीं आएगा। पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर में से एक एक चुन के लाए हैं। चलिए आपका क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका पहला सवाल, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है? पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है? आपका सही जवाब होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। बी सही जवाब होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। आपका दूसरा सवाल, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? आपका सही सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? आपका सही जवाब होगा इलाहाबाद। सी सही जवाब होगा इलाहाबाद। सुभद्रा कुमारी चौहान किस पार्टी का एमएलए चुना गया था? चुना गया था मतलब यहाँ चाना लिख दिया गया है। आपका सही जवाब होगा चुना गया था। चुना गया था। आपका सही जवाब होगा कांग्रेस। डी सही जवाब होगा कांग्रेस। आपका सही जवाब होगा डी कांग्रेस। आपका सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवियत्री मानी जाती है? कवियत्री मानी जाती है मतलब कवियत्री मतलब कवि को कवित्री कहा जाता है सुभद्रा कुमारी चौहान को। आपका सही जवाब होगा 4 के राष्ट्रीय भावधारा। बी सही जवाब होगा राष्ट्रीय भावधारा। सुभद्रा कुमारी चौहान कौन सी कृति नहीं है? सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति नहीं है? आपका सही जवाब होगा 5 के प्रायश्चित। सी सही जवाब होगा प्रायश्चित। सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति है? सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति है? आपका सही जवाब होगा 6 के सभा के खेल। डी सही जवाब होगा सभा के खेल। सुभद्रा जी के साहित्य में अपने युग के मूल्य उद्देश्य उसके विभिन्न रूप अपनी आमरणहीन प्रकृति शैली में प्रकट हुए हैं। किसका कथक है? आपका सही जवाब होगा 7 के मुक्तिबोध। ये सही जवाब होगा मुक्तिबोध। सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए अपने मन को समझना कब कठिन हो जाता है? कब कठिन हो जाता है? आपका सही जवाब होगा पुत्र की मृत्यु होने पर। पुत्र की मतलब कोई उसका बेटा मर जाए तब एहसास होता है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है? खिलौना क्या है? आपका सब सही जवाब होगा उनका पुत्र सही जवाब होगा। सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी पढ़ाई छोड़कर किस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने लगी? आपका सही जवाब होगा असहयोग आंदोलन। बी असहयोग आंदोलन होगा। पुत्र वियोग कविता में कवित्री ने अपने असामयिक मित्र पुत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग नहीं किया? आपका सही जवाब होगा अनमोल रतन। डी सही जवाब होगा अनमोल रतन। सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सुना सुना क्यों हो रहा था? जीवन सुना सुना क्यों हो रहा था? आपका सही जवाब होगा पुत्र के असमय निधन के कारण। पुत्र के असमय निधन के कारण। सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती है? आपका सही जवाब होगा पुत्र वियोग के कारण। पुत्र वियोग कविता में कवित्री के किसके लिए पत्थर को देवता मानकर पूजा किया? आपका सही जवाब होगा पुत्र के लिए। डी सही जवाब होगा पुत्र के लिए।
गुलामी का नासा किसकी रचना है? गुलामी का नासा किसकी रचना है? आपका सही जवाब होगा ठाकुर रामनाथ सिंह। ठाकुर रामनाथ सिंह, DB। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम था? सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम था? आपका सही जवाब होगा ठाकुर लक्ष्मण सिंह। ये सही जवाब होगा ठाकुर लक्ष्मण सिंह। बिखरे मोती क्या है? बिखरे मोती क्या है? आपका सही जवाब होगा कहानी संग्रह। कहानी संग्रह होगा D सही जवाब। सरोज समृद्धि किसकी रचना है? सरोज समृद्धि किसकी रचना है? आपका सही जवाब होगा निराला। B सही जवाब होगा निराला। नॉर्थ वेस्ट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी? आपका सही जवाब होगा कौन थी मतलब महादेवी वर्मा। ये सही जवाब होगा महादेवी वर्मा। सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है? आपका सही जवाब होगा मुकुल। B सही जवाब होगा मुकुल। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? आपका सही जवाब होगा 16 अगस्त 1904 को। 16 अगस्त 1904 को। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? पिता का नाम क्या था? आपका सही जवाब होगा ठाकुर रामनाथ सिंह। ठाकुर रामनाथ सिंह। सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? कविता कौन सी है? आपका सही जवाब होगा पुत्र वियोग। B सही जवाब होगा पुत्र वियोग। पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? आपका सही जवाब होगा मुकुल से। C सही जवाब होगा मुकुल से। कुली प्रथा किसकी कृति है? कुली प्रथा किसकी कृति है? आपका सही जवाब होगा ठाकुर लक्ष्मण सिंह की। ठाकुर लक्ष्मण सिंह की। पुत्र वियोग किसकी रचना है? पुत्र वियोग किसकी रचना है? आपका सही जवाब होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए, इस क्लास में टोटल 26 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे और टोटल हम लोग क्वेश्चन 26 कर लिया। और क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना सही हुआ 26 में से। चलिए, यहीं पर क्लास को समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे अगले क्लास।